हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो है कॉन्टिन्यूटी के बारे में समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, साथ ही जो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बोर्ड में एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी का जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि फंक्शन गिवन होता है, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना होता है, या फिर कॉन्टिन्यूस होता है तो उसमें जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कॉन्टिन्यूटी देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, अब दो एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रखा है fx इक्वल्स टू 1 and 2 if x is less than 0 and if x equals to x greater than 0। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है इधर, तो इसका जो फंक्शन का वैल्यू है वो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 से कम है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 भी होगा तब भी ये 1 रहेगा, ये इधर ऐसे फंक्शन इधर आएगा इसका। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि इधर इस साइड, तब फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 2 आती है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ पे ओपन रहेगा इस तरह से, और इसकी वैल्यू हमेशा इस तरह से आती है। अब ग्राफ क्या है, ध्यान से देखेंगे, ग्राफ जो है यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बीच में जो ये वाला पोर्शन है, आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन इस ग्राफ के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस ग्राफ को ट्रेस करूं, मतलब कि मैंने यहां से लेके एंड तक जाना है, ठीक है। मान लो मैं यहां से ऐसे गया और मुझे एंड तक जाना है, तो ऑब्वियसली मुझे यहां पे अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं इसके एंड पे जाऊंगा यहाँ पे, और फिर इधर से मैं इधर जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देखा कि जो फंक्शन है उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब कि जिस पॉइंट में हम फाइंड करना चाहते हैं उसके लेफ्ट में और इधर राइट में, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। समझ में आया? जब बराबर नहीं है इसका मतलब है कि मुझे इसको ट्रेस करने के लिए अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है fx equals to 1 2 if x is not equals to 0 and if x equals to 0, ठीक है, ओके, सेम है। तो यहाँ पे x equals to 0 हो गया। कहने का मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 है, एग्जैक्ट 0, तब फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 है, समझ में आ गया। और जब x की वैल्यू 0 नहीं है मतलब कि x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 होगा और यहाँ पे जो है x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है, ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली है, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं करेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ओपन रहेगा। तो जब x की वैल्यू 0 से कम है, फंक्शन की वैल्यू इधर है, और जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब भी फंक्शन की वैल्यू इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो फंक्शन जिस पॉइंट में हम चेक करना चाहते हैं उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट में और ये राइट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर है। लेकिन जो फंक्शन का वैल्यू है, कोई भी फंक्शन है, इस पॉइंट पे हम चेक करना चाहते हैं क्या वो भी उसके बराबर है, ठीक है, वो बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो x इक्वल्स टू 0 पे जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे 2 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है और राइट हैंड लिमिट भी 1 है, लेकिन जो फंक्शन का वैल्यू है किस पे, 0 पे, वो जो है 2 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा,
कॉन्टिन्यूस जब होगा जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मींस एफ किस पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं, एफ सी, ठीक है। तो ये जो है तीनों बराबर होती है तब हम कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, जिस पॉइंट हम चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट में c माइनस, माइनस इंडिकेट करता है यहाँ पे कि हम c के लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, ठीक है, fx। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c और ये प्लस c के राइट में, ठीक है, c के राइट में, ये c है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। और ये fx हो जाएगा और उसी फंक्शन पे, उसी पॉइंट पे फंक्शन की कितनी वैल्यू है, अगर ये तीनों बराबर होंगी तो वो जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करेंगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc, ठीक है। यहाँ पे जब ये हम इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही होता है, ठीक है। ये जो है इसका जनरल रूल है। अब हम प्रूव करेंगे कि क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। Question is find all point of discontinuity of f where fx is sin x upon x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than 0, ठीक है। तो हमें ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है किसी रियल लाइन पे, ठीक है। तो जैसे मान लो रियल है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, इसके राइट में भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या केस बनेगी, when x is not equals to 0, जब 0 नहीं है, जब 0 नहीं है कहने का मतलब है कि जो फंक्शन है 0 नहीं है तो यहाँ लेफ्ट में होगा, यहाँ पे क्या फंक्शन बनेगा, sin x अपॉन x बनेगा। और जब 0 मतलब कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब क्या फंक्शन बनेगा, x प्लस 1 बनेगा। कहने का मतलब है कि x लेस देन 0 होगा ये फंक्शन होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फंक्शन होगा, और x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन होगा x प्लस 1, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, ओके। तो when x is not equals to 0 it means that either x is greater than 0 or x is less than 0। तो वहां पे क्या होंगे, दो फंक्शन ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का फंक्शन क्या होगा हमारा sin x अपॉन x होगा, ठीक है। तो sin x अपॉन x ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। या फिर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो sin x है वो भी एक फंक्शन है और 1/x है वो भी एक फंक्शन है। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x और 1/x, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है और दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब कि 0 के राइट में यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन क्या है हमारा x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है दूसरा कांस्टेंट फंक्शन है, और दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो यहाँ पे जब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को सम करते हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो कहने का मतलब है कि हमने x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 नहीं है तब हमने चेक किया तो हमने देखा कि फंक्शन दोनों जगह जो है वो कॉन्टिन्यूअस
अब हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0, इस पे चेक करेंगे। x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे तो इसके लेफ्ट में देखेंगे और उसके राइट में देखेंगे। तो जब राइट में देखेंगे तो इसको मतलब राइट हैंड लिमिट हो गया, तो इट मींस दैट राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मींस x ग्रेटर देन 0, 0 प्लस मतलब कि x ग्रेटर देन 0, तो 0 x ग्रेटर देन 0 कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे fx, ओके, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन इज x प्लस 1। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करेंगे कि क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, सो इट इज 1, ओके, सो इट इज कंटीन्यूअस। नाउ नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब कि x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 कौन सा फंक्शन है, ये वाला है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट, ये होगा fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x अपॉन x, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, ठीक है। उसके बाद जो है फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा जो है x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन जो है हमारा वो है x प्लस 1, तो f0 फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1, तो कहने का मतलब क्या होगा, 1 हो गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 तीनों चीजें बराबर है। इसका मतलब है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ओके, सिंपल, इस तरह से करना है इसको। नाउ नेक्स्ट इज डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय, क्वेश्चन इज f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर sin 1 by x if x is not equals to 0 and 0 if x equals to 0, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या कहीं रियल लाइन पे ये डिसकंटीन्यूअस तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है x equals to 0, ठीक है, x equals to 0, जब x equals to 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, और जब x equals to 0 नहीं है तब फंक्शन डिफाइंड है x स्क्वायर sin 1 by x और x स्क्वायर sin 1 by x, ठीक है। तो ये चेक करना है, तो पूरी रियल लाइन पे चेक करना है, तो दो केस बनेंगे यहाँ पे। केस 1 क्या होगा, केस 1 हो जाएगा when x is not equals to 0, तब उस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा x स्क्वायर sin 1 by x, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जो है वो जो है c पे, किसी पॉइंट पे c पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है इधर, ठीक है, तो x टेंड्स टू c, ये हो जाएगा fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू c, fx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और sin 1 by x, ठीक है। तो अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, साइन फंक्शन है और ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, और जब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कहने का मतलब है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये हो गया। तो हमने ये चेक कर लिया कि जब x का वैल्यू 0 नहीं है तब ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसी तरह से केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बनेगा जब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, यहाँ पे चेक करेंगे, तो 0 पे चेक करने के लिए हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मींस x लेस देन 0 और फंक्शन fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या हो जाएगा, x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब कौन सा है, जब 0 नहीं है, तो ये फंक्शन है सेम x स्क्वायर sin 1 by x, ठीक है, sin 1 by x। अब इसको हम जो है ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 माइनस h, क्योंकि हम 0 के लेफ्ट में चेक करें, 0 के लेफ्ट कब आएगा, जब उसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x इक्वल्स टू 0 हो गया।
अब 0 में से हमने कोई भी ऐसा पॉजिटिव छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो बेसिकली हम यहाँ पे आएंगे तो कहेंगे 0 माइनस h वो लेफ्ट में आएगा और 0 प्लस h कहाँ पे आएगा वो राइट में आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस h। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 और x विल बी कन्वर्टेड टू h। तो ये माइनस h हो जाएगा माइनस h स्क्वायर और साइन 1 बाई माइनस h। ठीक है ये हो जाएगा। तो इसमें जो है हम दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है हमारा, दूसरा फंक्शन ये है हमारा। ठीक है तो इसमें क्या है कि जो साइन 1 बाई माइनस h है, आपको पता है कि जो साइन x है उसका वैल्यू -1 से ज्यादा और 1 से कम होता है। ठीक है तो कहने का -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन -1 बाई h, ये भी होगा लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो साइन -1 बाई h है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रेंज करेगी, मतलब कि एक डेफिनेट वैल्यू होगी इसकी। ठीक है डेफिनेट वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है डेफिनेट वैल्यू होगी। और यहाँ पे हम जब लिमिट को यहाँ पे सेपरेट करेंगे, ये जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर यहाँ पे होगी, और दूसरा ये है जो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -1 बाई h होगी। ठीक है तो इसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेट होगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। हो सकता है कि 0 भी हो, 0 इनटू दिस 0, या फिर हो सकता है कि जो है वो -½ हो, -½ इनटू दिस। तो ये वैल्यू तो हमेशा 0 रहने वाली है, क्योंकि जब h टेंड्स टू 0 रहेगा तो ये 0 रहेगा। तो 0 इनटू दिस मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड साइन -1 बाई h। तो ये हमेशा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारा 0 हो गया। इसी तरह से जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 0 रहेगा। ठीक है तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसको लिख पाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर साइन 1 बाई x। तो अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेंगे x इक्वल्स टू 0 प्लस h, हम x को h में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस और ये h स्क्वायर और साइन -1 बाई प्लस 1 बाई h। ठीक है जो डायरेक्टली ये x जो है वो 1 बाई h से रिप्लेस कर जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। जो साइन x है वो डेफिनेट वैल्यू होती है -1 से लेके 1 तक, -1 लेस देन साइन 1 बाई h ये लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमेशा इसका डेफिनेट वैल्यू रहेगा, और यहाँ पे ये लिमिट सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस साइन 1 बाई h। ठीक है तो ये जो हमेशा 0 रहेगा और ये डिफाइंड रहेगा, मतलब कि इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में आएगी 0 प्लस। तो ये हो जाएगा आपका साइन 1 बाई h। कहने का मतलब है कि 0 से हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करना हमेशा 0 आता है, तो ये हमेशा 0 रहेगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है, और यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है f0 वो ऑलरेडी 0 दे रखा है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और जो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है। ठीक है तो ये जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है कॉन्टिन्यूअस। ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम भी बोर्ड में रिपीट आया है ये। ठीक है तो दोबारा भी आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है क्वेश्चंस हमारे पास बहुत है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है ओके तो हमने क्वेश्चन सीखे कि क्वेश्चन को कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। अब हम जो है सीखेंगे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी अननोन क्वांटिटी कैसे फाइंड करनी है। फाइंड के इफ fx is k cos x by pi minus 2x 3 if x is not equals to pi by 2 and if x equals to pi by 2।
ओके, एट x इक्वल्स टू π/2। ये क्वेश्चन में जनरली रिपीट होता है। ओके, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू π/2 पे। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लाइन ये लिखनी है, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस hence left hand limit equals to right hand limit and value of the function means π/2। तीनों चीजें बराबर है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? डेफिनेशन लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करें? π/2 पे। π/2 माइनस कहने का मतलब x लेस देन π/2। तो कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हो गया, fx लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, तो ये हो जाएगा k cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब कि किस पे चेक करें? π/2 पे। तो π/2 में से हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा तो x इक्वल्स टू π/2 माइनस h। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जब x का वैल्यू x टेंड्स टू π/2 है, तब x का वैल्यू π/2 रहेगा। उस केस में h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 इक्वल्स टू π/2 माइनस h। तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0, h टेंड्स टू 0। तो उस केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमारी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 हो जाएगी। ओके, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो h टेंड्स टू 0 एंड द फंक्शन विल बी k cos। अब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये π/2 माइनस h ऑलरेडी है यहाँ पे, और यहाँ से पाई माइनस 2x। तो सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू पाई माइनस h, 2h। ओके, विल बी 2h। तो पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x इधर आ जाएगा और 2h इधर आ जाएगा। ठीक है, तो किसके बराबर हो गया? 2h के इक्वल हो गया। पाई माइनस 2x इक्वल्स टू 2h इधर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये k यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये साइन हो गया क्योंकि ये आपका सेकंड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन h हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2h हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनली k बाय 2 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड साइन h अपॉन h। ठीक है, h हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। तो ये k/2 इक्वल्स टू 1 मींस k/2 हो गया। अब नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx। ठीक है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन क्या रहेगा? यही रहेगा सेम। तो इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 and fx k cos x by पाई माइनस 2x। ठीक है, अब हम ये राइट हैंड लिमिट पे चेक कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि राइट हैंड कब आएगा? 0 प्लस h होगा। ठीक है, तो ये x के बराबर हो जाएगा 0 प्लस पाई/2 प्लस h होगा ना। अब व्हेन x टेंड्स टू π/2 h कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में लिमिट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो इट विल बी राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड k x किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे x इक्वल्स टू π/2 प्लस h, π/2 प्लस h, π/2 एंड प्लस h इसके बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे सेम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू पाई प्लस 2h। ओके, तो पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2h इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो कितना हो गया? माइनस 2h के बराबर हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका k बाई माइनस 2 हो गया। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जो है
ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 होता है, इट विल बी साइन माइनस साइन एच बाई एच हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के बाई 2, ओके, के बाई 2 हो गया और साइन एच बाई एच हो जाएगा, तो ये के बाई 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, k बाई 2 इंटू 1 इक्वल्स टू k बाई 2, ठीक है। तो यहाँ देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मींस f पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, k बाई 2, राइट हैंड लिमिट k बाई 2, और ये जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इट इज k बाई 2 इक्वल्स टू 3 मींस k इक्वल्स टू 6, सो k का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, ओके। जनरली क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, कई बार आता है, और एक 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं की हेल्प से जो है हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सिंस fx is continuous, hence left hand limit equals to right hand limit and value of the function means value of the function, मतलब कि हम जो है किसी पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं c पे, ठीक है। तो यहाँ पे at x equals to 2 पे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x equals to 2 पे हम देखेंगे कि जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मींस x लेस देन 2, ये कहां पे फंक्शन दिया हुआ है इस तरह का, यहां पे दिया हुआ है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहां पे fx ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन तो वैल्यू नहीं 5 आएगी। राइट हैंड लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस हो जाएगा, मतलब कि x ग्रेटर देन 2 हो गया, कहां पे इस तरह का लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ax n प्लस b, ठीक है। तो x टेंड्स टू 2 मींस 2a प्लस b, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन है fx x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे, तो इसका मतलब ये फंक्शन 5 हो गया, तो यहाँ पे जो है वो 5 होगा, कहने का मतलब है कि f2 जो होगा वो 5 रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो तीनों बराबर हो जाएगी f2 पे, तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपका 5 हो गया और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे 2a प्लस b हो गया और ये 5 हो गया, है ना, ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट जो है एट x इक्वल्स टू 10, हम भी चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 10, ठीक है, ये चीज है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस मींस x लेस देन 10, ये कहां लिखा हुआ है, x लेस देन 10 यहां लिखा है, फंक्शन क्या है, ये आएगा, ठीक है, fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस फंक्शन हो जाएगा ax प्लस b, कहने का मतलब है कि 10x प्लस b ये हो जाएगा 10a प्लस b ये हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस मींस x ग्रेटर देन 10, ये कहां लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 10 यहां लिखा हुआ है, इधर फंक्शन क्या हो जाएगा 21, तो fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 10 plus and 21, so it is 21, okay. So left hand limit is equals to 10a plus b and right hand limit is 21 and the value of the function is x equals to 10, it is also 21, तो कहने का मतलब है कि 10a plus b equals to 21 के बराबर होगा, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ओके। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, so it is 2a plus b, यहाँ पे जो है उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 2 जा
5 to the 10, 10a plus 5b and equals to 5, 25. Okay, and 10a plus b equals to 21. ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4b एंड इट इज 4, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया 1. ठीक है, b का वैल्यू 1 हो जाएगा. यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10a plus b is 1 and 21. So 10a equals to 21 minus 1, so it is 20. So a equals to 2. ठीक है, तो a और b दोनों का वैल्यू आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में आता है. ठीक है, ओके. Since fx is continuous, hence left hand limit equals to right hand limit and value of the function f pi by 2. Now next, left hand limit is what? Limit x tends to pi by 2 minus, okay, तो इसका मतलब क्या है, x less than pi by 2 है. ओके, pi by 2 है इसका मतलब. तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ देख रहे हैं. तो इसका मतलब ये इसका फंक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 माइनस 1 माइनस sin क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर x. ठीक है, अब जो फंक्शन डिफाइंड है वो pi by 2 पे डिफाइंड है. तो यहाँ पे जो x है वो हम h में कन्वर्ट करेंगे, तो pi by 2 माइनस h यहाँ पे ये हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन को h में कन्वर्ट करना जरूरी है, उसी से सिंपल हो पाएगा ये और सॉल्व हो पाएगा. तो जब x की वैल्यू pi by 2 रहेगी तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल्स टू pi by 2 है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमारी. तो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू pi by 2, h टेंड्स टू 0 एंड 1 माइनस sin x किसके बराबर है यहाँ पे pi by 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर pi by 2 माइनस h. ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. सो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 1 माइनस cos क्यूब h. ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि pi by 2 माइनस h फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चेंज हो जाएगा, sin cos में चेंज हो जाएगा और sin क्यूब h हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे ये 3 sin स्क्वायर h हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर h. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर a माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो a प्लस b एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस ab, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये जो है यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h ये हो जाएगा और 1 प्लस cos स्क्वायर h प्लस cos h ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 sin स्क्वायर h ये होगा. ओके, तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक ये है और एक ये है. तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को हम सेपरेट कर देंगे. यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h हो जाएगा. ओके, और दूसरा जो है यहाँ पे आपका 3 sin स्क्वायर h हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगा sin स्क्वायर h. और यहाँ पे जो है एक लिमिट सेपरेट कर देंगे. एक लिमिट इसके साथ आएगा, दूसरा लिमिट इसके साथ आएगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस cos स्क्वायर h एंड cos h. ठीक है, ये हो जाएगा. डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर h cos स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो डायरेक्टली ये 3 हो जाएगा. और यहाँ पे 1 माइनस cos h इसके बराबर होता है 2 sin स्क्वायर h बाई 2 के बराबर होता है, h बाई 2 के बराबर होता है. यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जो है 3 sin स्क्वायर h हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगा. और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस cos स्क्वायर 0 ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा. इसके बाद जो है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे ये 2/3 इसको हम आगे लिख सकते हैं 2/3 और ये लिमिट
साइन स्क्वायर h बाई टू, तो h बाई टू और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर h ये दिया हुआ है। तो इसको हमें लिमिट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, लिमिट h x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है। यहाँ पे जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये 1 के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ये जो है h बाई टू होना चाहिए यहाँ पे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे h स्क्वायर बाई 4 और h स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो h स्क्वायर रहेगा और यहाँ भी h स्क्वायर रहेगा। तो ये जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली कितना होगा, लिमिट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पूर्ण में लिख पाएंगे साइन h बाई 2, h बाई 2 और h बाई 2, ठीक है। ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये जो नीचे लिमिट यहाँ भी आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h और ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, तो इट इज अल्टीमेटली 2 into 1 by 1, so it is 2, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब इसकी वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 2, ओके। नाउ नेक्स्ट इज राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस मींस व्हाट, x ग्रेटर देन पाई बाई 2, x ग्रेटर देन पाई बाई 2। कहां पे फंक्शन है, ये वाला है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जो है फंक्शन चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस फंक्शन क्या होगा, ये होगा q 1 माइनस साइन x बाई पाई माइनस 2x, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो राइट हैंड लिमिट में डिफाइंड है, यानी कि मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस h होगा, पाई बाई 2 प्लस h। तो व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो पाई इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो h की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 हो जाएगी। अब उसके हिसाब से ये फंक्शन हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट इज राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एंड q and 1 minus sin x and x equals to पाई बाई 2 प्लस h, कितना हो जाएगा sin पाई बाई 2 and प्लस h, ओके। ये हो जाएगा और ये जो है पाई माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू पाई प्लस 2h, तो पाई माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2h, ये हो जाएगा, ओके। इट इज पाई माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2h, सो जो ये माइनस 2h हो जाएगा, माइनस 2h एंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनली लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एंड q और 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है नेगेटिव होता है, and sin will be converted to cos h divided by 4h square। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू h में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे h टेंड्स टू 0, so h टेंड्स टू 0 and q 1 minus cos x इसके बराबर होता है 2 sin स्क्वायर h by 2 इसके बराबर होता है डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4h स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इट इज q by 2 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर h by 2 by h स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सो इट इज 1 by 4 हो जाएगा एंड लिमिट
h टेंड्स टू 0 एंड साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो गया, तो ये जो है q बाई 8 हो गया। ओके, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपका इट इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल आया था, ठीक है, इक्वल्स टू 2 के इक्वल आया था, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 2, ओके, एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू q by 8 and right hand limit and value of the function is p, okay, तो यहाँ से हम जो है p और q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि p का वैल्यू जो है डायरेक्ट 2 हो जाएगा और q by 8 इक्वल्स टू 2, तो q का वैल्यू जो है वो 16 हो जाएगा डायरेक्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इस तरह से p और q का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if the given function is continuous at x equals to 0, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सेम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मींस व्हाट 0 बिकॉज़ fx is continuous, ओके। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x लेस देन 0 रहेगा, कहां पे फंक्शन को ऊपर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, so it is limit x tends to 0 plus and it is sin a plus 1 x plus 2 sin x by x, okay, ये चीज है, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, लिमिट x tends to 0 प्लस, यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे, तो लिखेंगे sin a plus 1 और यहाँ पे x by x और इधर प्लस लिमिट x tends to 0 sin x अपॉन x और ट्वाइस, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, ओके, तो हम इसमें जो है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे a plus 1 x है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे a plus 1 होना चाहिए, a plus 1 होना चाहिए, a plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ऊपर हम जो है इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं a plus 1 से, ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, ये 2 हम जो है इसको बाहर लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे ये a plus 1 हो जाएगा, a plus 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin a plus 1 x और a plus 1 x, ये हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम जो है इसको पुट भी कर सकते हैं, a plus 1 x को t पुट कर सकते हैं, उससे ही हो जाएगा, या डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड sin x अपॉन x, ये हो जाएगा, तो इसके डायरेक्ट आंसर जो है a plus 1, ओके, एंड प्लस 2 इक्वल्स टू a plus 3, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वहां हो जाएगा, ठीक है, तो a plus 3 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 plus fx, कहने का मतलब कि x ग्रेटर देन 0 होगा, कौन सा फंक्शन बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 plus fx is 1 plus bx and minus 1 divided by x, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जनरली रैशनलाइज करते हैं, तो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 plus and 1 plus bx minus 1 divided by x, तो रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे जो साइन है इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस मींस 1 plus bx और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 plus bx एंड प्लस 1, अब मल्टीप्लाई करो यहाँ पे a minus b a plus b, कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 plus a plus b, a minus b means a square minus b square 1 plus bx square root, इसके इक्वल हो जाएगा, एंड माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x into 1 plus bx square root plus 1, ठीक है, तो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 plus, इसको सॉल्व करेंगे 1 plus bx हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x एंड 1 plus bx एंड माइनस
प्लस 1, ये हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर यहाँ पे bx बचेगा। तो ये इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस bx डिवाइडेड बाय x एंड 1 प्लस bx एंड प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ये से कैंसिल हो गया। अब डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो bx क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये b हो जाएगा, न्यूमरेटर में b बचेगा और यहाँ पे जो है ये आपका 1 प्लस 0, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 बचेगा। तो इट इज b बाई 2 हो जाएगा। सो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इस केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारा यहाँ पे कितना आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू a प्लस 3 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू b by 2 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a प्लस 3 इक्वल्स टू 2 मींस a इक्वल्स टू 1 एंड b by 2 इक्वल्स टू 2 मींस b इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ने बहुत क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। जनरली ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप कुछ क्वेश्चन शायद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।